देखिए, इंडो पाक जो 4 दिन का युद्ध हुआ है, इसमें इट्स बीन मोर देन अ वीक दैट सीज फायर इज स्टिल होल्डिंग अप. दैट्स गुड न्यूज़. बट while ceasefire is holding up, there is another war which is being fought between the two countries, is that who is the actual winner. देखिए, undoubtedly India was having the upper hand. We have seen, हमने जो उनका ISPR है, DGISPR, उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और हमने अपने जो 3 DGMOs थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी. तो उससे तो साफ साबित होता है कि इंडिया वॉज हैविंग द अपर हैंड, और अगर ये युद्ध लंबा चलता तो इंडिया वुड हैव डेफिनेटली डेसिमेटेड पाकिस्तान. बहरहाल, ये वीडियो मैं अपनी चेस्ट थम्पिंग के लिए नहीं बना रहा. आई एम ट्राइंग टू गिव, आई एम एनालाइजिंग दिस इंसिडेंट फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तान. देखिए, पाकिस्तान की, अगर आप पाकिस्तान का मीडिया खोल के देखेंगे तो बैरिंग 2 और 3 सेन वॉइसेस जो थोड़ा उतने यूफोरिक नहीं है, आप देखेंगे एक फिक्टिशियस यूफोरिया दिखेगा आपको पाकिस्तान की के मीडिया चैनल्स में. सो यू विल सी दैट फॉर अ एडवर्सरी लाइक इंडिया, अ मैसिव एडवर्सरी लाइक इंडिया, उनके अंदर एक वो जो नेशनलिस्टिक फ्लेवर है ना, इट इज स्टिल ऑन द राइजिंग ट्रेंड. नाउ आप सोचिए कि पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे लोगों के अंदर तमाम तरह की फाइनेंशियल और सोशल इनसिक्योरिटीज़ हैं. पॉलिटिकल अनरेस्ट से वो इन केस गुजर रहा था, और मुझे लगता है ये जो पहलगाम अटैक आसिम मुनीर ने जो प्लान किया था, वो प्लान ही इसलिए किया था 2 रीज़न्स के लिए, कि एक तो ये कि इंडिया के अंदर किसी तरह से धर्म के नाम पे दंगे करा पाए, और दूसरा कि अगर उस पर इंडिया रिएक्ट करता है तो वो कैसे अपनी कंट्रीमैन को वो इन मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट कर सके. तो अब चूँकि लोग पहले पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी से गुजर रहे थे, अब उनके पास एक फिज़िकल इनसिक्योरिटी भी आ गई, और उनकी फ़ौज ने और मीडिया ने ये दिखा दिया उनके आंखों में पर्दा डाल के कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो क्या होगा, लोग, पीपल विल स्टार्ट रेलिंग बिहाइंड देयर मिलिट्री, आसिम मुनीर एंड पार्टी. एंड दिस आसिम मुनीर बीइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनफैक्ट वो नाम का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, द वे ही एक्ट्स एंड द वे डिस्पाइट द एंटायर ऑपरेशन द वॉर वॉज फॉट बिटवीन द 2 एयर फोर्सेज, और जितना क्रेडिट सारा आसिम मुनीर को दिया है, ऐसा लगता है जैसे उनका वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है. खैर, आसिम मुनीर बीइंग चीफ ऑफ आर्मी, ही विल एंड अप बिकमिंग द सिंबल ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, नेशनल हीरोइज्म एंड नेशनल प्राइड. और ये जो हीरोइज्म होता है ना, ये रोमांटिसाइजेशन ऑफ मिलिट्री लीडरशिप, ये हमेशा शॉर्ट लिव्ड होता है, बिकॉज अल्टीमेटली अ पर्सन वांट्स हिज राइट्स, हिज फ्रीडम. और जब भी मिलिट्री रूल होता है किसी भी कंट्री में, हुंता टाइप रूल, इट्स नो लेस, उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं होती, उसमें लोगों की राइट्स की बात नहीं होती. चाइना भी हैव ऑल सीन, वहाँ पे मार्शल लॉ तो नहीं है, बट इट्स नो लेस. अब देखिए क्या होगा, अब ये मेरा मानना है, इट मे बी राइट, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग. अभी देखिए, लोग पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर हैं, और अब वो इंडिया के अटैक के बाद वो एक फिजिकल इनसिक्योरिटी भी उनके अंदर आ गई है. आफ्टर ऑल दे हैव सीन ड्रोन्स, बॉम्ब्स, ड्रॉपिंग इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस. रावलपिंडी का स्टेडियम लोगों ने अपने सामने टूटते हुए देखा है. लाहौर के अंदर ड्रोन अटैक लोगों ने अपने सामने देखा है. दो इंडिया डिड नॉट क्लेम दैट वो ड्रोन्स वर फ्रॉम इंडिया, बट लोगों ने देखे. तो लोग उस इनसिक्योरिटी के चलते आसिम मुनीर को आइडलाइज करेंगे,
और उसके जितने भी पुराने फ्लॉज हैं दिल बी नो ओवरसाइट ऑन देम। पर जैसा मैंने कहा कि ना तो ये हीरोइज्म सस्टेनेबल होता है लंबे, इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड, और ना ही ये जो ये टेम्पररी ये जो आइडलाइजेशन होती है ना, जो एक चीज़ से स्पेशली सिक्योरिटी से निकल के आई होती है या इनसिक्योरिटी से निकल के आई होती है, वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को रोज़गार चाहिए होता है, लोगों को रोटी चाहिए होती है, लोगों को पैसे चाहिए होते हैं, लोगों को सुकून चाहिए होता है। सो व्हेन और जहाँ भी फौजी रूल होगा वहाँ पे इस तरह की एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होगी। एंड वंस दोज अनमेट एक्सपेक्टेशन सरफेस, द डिसइल्यूजनमेंट अगेंस्ट द सिस्टम सेट्स इन वेरी क्विकली। तब क्या होगा कि पब्लिक विल रियलाइज दैट मिलिट्री लीडरशिप हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड देयर एवरीडे लाइव्स। In fact, that is the time when they will start believing. They will first start doubting, and then that doubt will get converted into a belief कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ था ना, ये इन्होंने ही करवाया था। अभी तो क्या है ना, लोगों के अंदर एक डाउट होगा भी पाकिस्तान की, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो वी हैव अ बिलीफ। अगर पाकिस्तान में लोगों में एक डाउट भी होगा ना, that doubt will not surface because they are in the grip of insecurity, जिसमें उनको आसिम मुनीर और उनकी फौज का सपोर्ट चाहिए। पर जब उनकी डिसइल्यूजनमेंट हो जाएगी सिस्टम से, एंड दे विल सी दैट देयर एवरीडे लाइफ इज़ नॉट चेंजिंग, नो इम्प्रूवमेंट इज़ कमिंग, तो कहेंगे यार तुमने ये पहलगाम अटैक कराया होता। देयर इज़ वेयर इनिशियल दिल बी डाउट, देन दिल बी people start talking about it, and then they'll start believing it। और जब बिलीव करना शुरू करते हो ना तुमने ये अटैक कराया होता, ना हमारी हालत और ख़राब होती, क्योंकि अब तो उनकी हालत बद से बदतर होगी ना। बद तो पहले थी, अब तो और बदतर होगी। सो व्हेन द पब्लिक विल रियलाइज दैट द मिलिट्री लीडरशिप हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड देयर एवरीडे लाइफ, दिस विल लीड टू अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट दे होप्ड फॉर एंड what they are actually experiencing। पहले जब उनको लगा कि ये मुनीर उनका हीरो है, इसके पास हर बीमारी का इलाज है, क्योंकि उसने उनको दिखा दिया कि आई कैन सिक्योर यू फ्रॉम सच अ माइटी पावर लाइक इंडिया, तो उसके पास और भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे। दे विल थिंक दैट ही इज़ अ ट्रू लीडर विच ही इज़ नॉट, एंड सून दे विल रियलाइज कि उनका जो एक्सपीरियंस है ना बड़ा ख़राब सा होगा, कि नहीं इससे मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है। दिस विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज कॉग्निटिव डिसोनेंस, विच विल स्विंग फ्रॉम देयर लव फॉर आसिम मुनीर एंड आर्मी टू दी रिजेंटमेंट। एकदम पेंडुलम शिफ्ट आएगा उसमें, एंड दिस विल बी वेरी शार्प एंड द फॉल विल बी वेरी स्टीप। जिस स्पीड से गया ऊपर, उसी थोड़ी टाइम के लिए प्लेटो आउट होगा, फिर लोग रियलाइज करेंगे नहीं ये तो हमारे काम की नहीं है, एंड इट विल कम एट द सेम रेट। अब मज़े की बात देखिए, अब आसिम मुनीर तो इस गफलत में है कि भाई मैंने तो लोगों को खुश रखा, लोगों की मतलब पीपल आर रिस्पेक्टिंग सो मच, ओके, and I have the absolute control of the people. People were literally worshipping me. तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी उसके अंदर, और जब लोग रिजेंट करेंगे तो कहेगा नो इट्स नॉट अ रिजेंटमेंट, पीपल स्टिल लव मी, पीपल स्टिल हैव दे स्टिल वर्शिप मी। ये कुछ इट्स एन इशू ऑफ डिसिप्लिन जो सिविल सोसाइटी के अंदर होता है, और वो उसको कर्व करेगा। तब देखिए क्या हुआ कि जो लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम थी, अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की, पैसे नहीं है, डिक्रीडिंग वैल्यू ऑफ देयर करेंसी की, उसमें अब ये सप्रेशर भी ऐड हो गया बाय यूज ऑफ फोर्स ऑफ द आर्मी।
और हिस्ट्री और साइकोलॉजी दोनों इस बात को कि बिल्कुल तस्दीक करते हैं, गवाही देते हैं कि जितना आप रिप्रेस करोगे उतनी ही ये रेजिस्टेंस जो है इंटेंसिफाई होगी, बिकॉज देयर इज अ रिप्रेशन रिबेलियन साइकिल. बलूचिस्तान पाकिस्तान का इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल. वाई देर वॉज अ लिटिल अनरेस्ट इन कश्मीर, बट वाई इंडिया वॉज एबल टू कंट्रोल, बिकॉज देर वॉज नो रिप्रेशन. वो हमारे वो क्या थे, वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, जिन्होंने बात की हीलिंग टच की. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम एंड अगेन गेव द हीलिंग टच कि हाँ, इफ इन केस देयर इज लिटिल बिट डिसोनेंस अमंग पीपल विल सॉल्व. रिप्रेस नहीं किया, सॉल्व की उनकी प्रॉब्लम्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किए. ये पाकिस्तान की फौज गंवार फौज है, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी. तो ये क्या करेगी, दे विल लीड इट द कंट्री इनटू रिप्रेशन रिबेलियन साइकिल. अब देखिए मजे की बात क्या होगी. खैर किसी की मैयत निकले उसमें मज़ा नहीं लेना चाहिए. ओके, आई डोंट सेलिब्रेट पीपल द कॉप्स ऑफ द पीपल, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग. Pakistan, despite being a country which was formed on the basis of one ideology or one religion called Islam, despite a same religious belief, it is ethnically and ideologically fragmented. So there is Balochs are one who have been rebelling for last 7 decades. देन खैबर पख्तून रीजन अनदर. अभी सिंध में की मूवमेंट बहुत पहले चली थी, बीच में फिर दब गई थी, अब फिर सिंध की शुरू होने लगी है, बिकॉज सारे सोचते हैं कि पंजाबी डोमिनेंस है. ओके, तो सिंध वाले भी पंजाबी डोमिनेंस से परेशान रहते हैं. बलोचों का तो खैर बुरा ही हाल है, पश्तूनों का बहुत बुरा हाल है. तो ये जो एथनिकल फ्रैगमेंट्स है ना, आइडियोलॉजिकल एथनिक बेसिस पे जो फ्रैगमेंट्स हैं, वो भर के आनी शुरू हो जाएंगी. और जैसे ही मुनीर जो है वो आयरन फिस्ट अप्रोच लेगा, इट विल ट्रिगर दी आइडेंटिटी बेस्ड कन्फ्लिक्ट. क्योंकि सारे लोग ये मानते हैं कि ये जो फ़ौज पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की फ़ौज नहीं है, पंजाबी फ़ौज है. एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ पाकिस्तान अदर दैन पंजाबीज आर डिसग्रंटेड अगेंस्ट पंजाबीज. और वंस पीपल विल फील दैट द स्टेट डज नॉट रिप्रेजेंट देयर आइडेंटिटी, यहाँ पे आ गया आइडेंटिटी क्राइसिस कि भाई अगर पाकिस्तान की सरकार है तो पाकिस्तान की सरकार डजंट रिप्रेजेंट बलोच, पाकिस्तान की सरकार डजंट रिप्रेजेंट सिंधी, पाकिस्तान की सरकार डजंट रिप्रेजेंट दी खैबर पख्तून्स. तो वहाँ पे आएगा आइडेंटिटी क्राइसिस और वहाँ पे होगा सिविल वॉर. So guys, what I am predicting, it's not a prediction, it is my understanding that how the things are going to unfold in near future as far as Pakistan is concerned. बिना हिंदुस्तान के कुछ किए पाकिस्तान के अपनी हरकत, that is पहलगाम अटैक, और उसके बाद the way the consequences, the events unfolded, मैं मानता हूँ कि कुछ ही महीनों में 2025 के अंदर देयर मे बी अ न्यूज़ जहाँ पे पाकिस्तान में डिसइंटीग्रेट. एंड हाउ, दैट इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड टू टेल यू इन दिस वीडियो. इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा. काफ़ी सारा हंगामा पाकिस्तान के यूट्यूबर्स कर रहे हैं. मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो नहीं हूँ, छोटा मोटा कंटेंट बनाता हूँ, मोर विच इज़ फ्रॉम द लॉ साइड और साइकोलॉजी और फिलॉसफी साइड. तो लाइक द वे द अदर यूट्यूबर्स आर ट्राइंग टू क्रिएट कंटेंट टू काउंटर द फेक नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान, तो उसके लिए मैं भी कुछ वीडियोस बनाऊँगा. और इस मुहिम में आप मेरा साथ दीजिए. एंड द बेस्ट वे टू सपोर्ट मी इज़ टू जस्ट वॉच माई चैनल, और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. जय हिंद.